हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। और आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लेकिन ठीक तो होंगे, लेकिन एक बात है, एक खुशखबरी है या दुख खबरी है, जो जानिए वही है। लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए एक क्वेश्चन और तय हो गया। ठीक है, क्या तय हो गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अरे जल्दी खोजो, गूगल पे खोजो, कहाँ खोजोगे, जल्दी खोजना, खोजो। ठीक है, नहीं खोज पाए, मैं बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले अभी तक जो थे, अभी एक हफ्ता जस्ट पहले, ठीक है, कौन था? जेफ बेजोस। ठीक है, लेकिन अब किसी ने और इतिहास रच दिया है, यानी कि इतिहास में एक पन्ना और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन है? कौन महान है जो जन्म लिया है धरती पर? वो जन्म नहीं लिया है, बल्कि 72 साल का, मतलब बूढ़ा बूढ़ा कह सकते हैं, 72 साल का आदमी, और 2 शादियां, 5 बच्चे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इतिहास रचा है। और इतिहास क्या रचा है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट नाम तो बहुत खतरनाक है, वैसे काम भी बहुत खतरनाक इन्होंने किया है। ठीक है, अब जिए या ना जिए, लेकिन ये हमेशा याद किए जाएंगे कि 72 साल की उम्र में कौन से आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन के दिखाया। क्या बताएंगे आप? सीईओ ऑफ एलवीएमएच, यानी कि एक बीमा संसाधन या बीमा अनुसंधान कह सकते हैं, कि कह सकते हैं चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एलवीएमएच बर्नार्ड अल्टमान। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ 5 मार्च 1949, यानी कि आजादी के जस्ट 2 साल बाद। ठीक है, 5 मार्च, 2 साल नहीं, लगभग 1.5 साल बाद इस महान मतलब आदमी का जन्म हुआ, जिसको आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, जिनका जन्म 5 मार्च 1949 को हुआ। ठीक है, और एज कितना है प्रेजेंट टाइम में इनका एज जो है, प्रेजेंट टाइम में इनका एज जो है 72 साल है। ठीक, और बताएं ये इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से देश में हुआ? तो ये फ्रांसीसियन है, यानी कि फ्रांस के रहने वाले हैं, और रोबेक्स एक शहर है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, टाइटल ये देखते हैं, इनका काम क्या है? ये है चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एलवीएमएच। ये एक प्रकार का बीमा है, सरकारी बीमा कह सकते हैं। ठीक है, सरकारी बीमा, यानी एलवीएमएच चेयरमैन एंड सीईओ, ये चेयरमैन भी है, सीईओ भी है, किसके? एलवीएमएच के। ठीक है, चेयरमैन क्रिश्चियन डायर एससी, ये भी कोई चीज है जिसके ये चेयरमैन है। ठीक है, एंड सीईओ भी है। ठीक है, तो अब इतना पता चल गया। वाइफ के बारे में बात करते हैं, इनके वाइफ के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने पहली शादी जो है 1973 में की, पैदा होने के बाद किए थे ना। ठीक है, तो 1973 में किया था इन्होंने अपना पहला शादी किसके साथ? एनी डबरविन के साथ। ठीक है, और एक बात बताए, इसको विराम देते हैं और एक बात बताते हैं कि आजकल अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ में ये झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो कुछ झगड़े हुए और जिसके कारण क्या हुआ, इनका दोनों का डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स कब हुआ? 1990 में। एक बात कहें, अब बुरा मत मानिएगा, सही बात बता रहे हैं, दुनिया का कड़वा सच है कि इस आदमी के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ है, इतनी बड़ी सफलता में। ठीक है, तो डाइवोर्स दिए, और ये नहीं कह रहा तुरंत मिल गए, 20 साल 30 साल बाद ये आए हैं, और 1990 में इनका डाइवोर्स हुआ। किनके साथ? एनी डबरविन के साथ, और शादी कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, इतना समय में आया। देखिए, और ये एक बात बताएं, हंसिएगा मत, एक छोड़ दिए, डाइवोर्स दिए, और दूसरी खड़ी थी। ठीक है, दूसरी किससे शादी की? मुझे हंसी आ रही है। दूसरी शादी किए थे हेलेन
मर्चिन के साथ, ठीक है, ठीक है, हेलेन मर्चिन के साथ 1991 में, मतलब पता नहीं कब कौन से महीने में दिए थे, लेकिन 1991 में ही फिर इनकी शादी हुई, ठीक है। और इनके बच्चों की बात करें, ठीक है, कौन नहीं जानना चाहेगा भाई इतने रईस आदमी के बारे में और इनके बच्चों के बारे में। तो चिल्ड्रेन इनके जो ये मतलब बहुत मेहनती आदमी थे, ठीक है, मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये बहुत, तभी तो इतने बड़े दुनिया के सबसे रईस आदमी बने हैं। तो बहुत मेहनती और बहुत मेहनतों के बाद ये इनके बच्चे जो थे वो 5 बच्चे थे इनके, और जिसमें 2 का नाम मैं बता रहा हूँ, डेल्फिन एंड एंटोनी अर्नाल्ड, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं सबसे अच्छी चीज, तो कहेंगे इतना क्यों बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बताइए। तो इम्पोर्टेंट ये है इनके पास कितना पैसा है, ठीक है, तो इनके पास पैसा है टोटल बनी आप 197.5 बिलियन, यानी कि अरे बाप रे इतना, ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। अब 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, ठीक है, और 1 मिलियन में 10 लाख मतलब, ठीक है, 10 लाख होता है, ठीक है। तो 197 इंटू 5 बिलियन में गुणा कर दीजिए, इसका जितना होगा, इतना संपत्ति है इनके पास, ठीक है, इतना संपत्ति, टोटल मनी इनके पास 197 इंटू 5 बिलियन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो चार लोगों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए पहले कौन था, जेफ बेजोस, पहले कौन था, पहले थे जेफ बेजोस, और दूसरे कौन था, टेस्ला के कौन थे, एलोन मस्क। ये बहुत खतरनाक मैन है, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इनसे जो प्रेरणात्मक हमको जानकारी मिलती है, खासकर स्टूडेंट को, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। एलोन मस्क की लाइफ से हमारे लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत मेहनती, और एलोन मस्क एक अच्छे, मतलब एलोन मस्क के पास एक अच्छा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, इसरो की तरह, जिससे अभी कुछ दिन पहले ये कहाँ गए थे, मतलब ऊपर गए थे, अब वो वाला मत समझिएगा, वो मतलब चांद पे गए थे, ठीक है। अब देखिए एलोन मस्क, इसके बाद आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड। अब ये शख्स, ये पूछिए, ये शख्स तीसरे चरण से पहुंच के पहले चरण में आ गया, कोई भी पहुंच सकता है। देखिए नीरज चोपड़ा ने जो काम किया है आज के डेट में, वो बहुत हम लोग के लिए बहुत, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए जेफ बेजोस नीचे आ गए, मतलब दूसरे नंबर पर, एलोन मस्क तीसरे नंबर पर, और बर्नार्ड अर्नोल्ड पहले नंबर पर, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम जेफ बेजोस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम जेफ बेजोस के बारे में, दुनिया के पहले अमीर आदमी थे, है नहीं थे, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस जो है वो बहुत ही मेहनती आदमी थे, और जैसे कि हमने देखा अर्नोल्ड का जन्म 1949 में हुआ था, इनका 1964 में, लेकिन देखिए लगभग 15 साल का डिफरेंस है, और 1964 में पैदा होके इन्होंने पहले अमेरिकी आदमी अमीर बने, ठीक है। तो जेफ बेजोस का जन्म है जो बाबू, वो 12 जनवरी 1964, और 1964 57 वर्ष की, मतलब 57 वर्ष की आयु है इनकी, और जन्म जो है 12 जनवरी 1964 में। और कहाँ हुआ था, अल्बरीक न्यू मैक्सिको, ठीक है, अल्बरीक न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इतना कंफर्म। अब बात करते हैं हम इनके पत्नी की। देखिए आदमी की सफलता के पीछे किसका हाथ होता है, पत्नी का। तो देखिए पत्नी जो है इनकी मैकेंजी स्कॉट, ठीक है, इनकी पत्नी जो है मैकेंजी स्कॉट, 1993 से 2019, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 1993 में इनकी शादी हुई, और 2019 में उनकी पत्नी का डेथ हो गया, ठीक है।
बात समझ में आएगी ना। 1919 मतलब 2019 में इनकी पत्नी का डेथ हो गया और 1993 में इन्होंने मतलब विवाह किया था। ठीक है, अब पार्टनर की बात करते हैं कि मतलब इतने बड़े आदमी हैं तो उनका कोई ना कोई साथी रहा होगा जो पूरा कार्यभार देखता होगा, केवल ये साइन करते थे। ठीक है, तो इनका पार्टनर जो है जिनका नाम है लॉरेन सांचेज। ठीक है, इनके पार्टनर जो है लॉरेन सांचेज। ठीक है, और शिक्षा जो है इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी, शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय। ठीक है, 1982 से 1986 तक यहाँ पे पढ़े थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। और मियामी सीनियर हाई स्कूल यानी कि मियामी हाई स्कूल, मियामी सीनियर हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल 1982 में किया था। हाई स्कूल कब किया था, 1982 में। और किस स्कूल से, मियामी सीनियर हाई स्कूल। ठीक है, इतना कंफर्म। अब बात करते हैं ये करते क्या थे, ये कौन थे। अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट यानी कि अमेरिकी बिजनेसमैन थे, और मीडिया प्रोप्राइटर यानी कि मीडिया मतलब पब्लिक के बीच में रहने वाले थे, और प्रोप्राइटर का बात में देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री यानी कि ये एक अंतरिक्ष यात्री भी रह चुके हैं, यानी अंतरिक्ष की मतलब घूम चुके हैं अंतरिक्ष की। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो करते हो ना, आज जूता ऑनलाइन किया हमने। ठीक है, ये ऑनलाइन कर दिया, वो ऑनलाइन कर दिया, मतलब इसके मालिक जो हैं कौन है आपको पता, कभी आपने कभी अंदाजा लगाया इसका, नहीं लगाया ना। तो इसके मालिक हैं कि हमने आज अमेजोन से कपड़ा ऑनलाइन किया है, मोबाइल ऑनलाइन किया है। तो उस मोबाइल जो भेजते हैं यानी कि जो जिसके माध्यम से, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता है, उसका भरपाई इन्होंने, या कह सकते हैं इसके मालिक जो हैं साहब जी हैं, यानी कि जेफ बेजोस जी। ठीक है, और अमेजोन के मालिक, सही चीज के बारे में बताएं तो अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस जी हैं। ठीक है, और कहते हैं ना, बात घुमाने से नहीं, सीधा सीधा बताइए ये कैसे नीचे आए। तो अब बात करते हैं अर्नोल्ड, फिर वही लाइन अर्नोल्ड बर्नार्ड की। तो इनका प्रेजेंट में जो मनी है 197 into 5 बिलियन है, और अब इनका कितना है, मतलब 193 into 3 बिलियन है। ठीक है, यानी कि कुछ 4.2, ठीक है, 4.2 बिलियन ही पीछे हैं इनसे। ठीक है, ये आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन बात करते हैं ये कोई छोटी बड़ी शख्स नहीं है, बहुत बड़ी शख्स है। ठीक है, तो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन ये फिलहाल ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। ठीक है, तो कुल संपत्ति इनकी कितनी थी, 193.3 बिलियन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे अमीर आदमी के बारे में, जिनका नाम है एलोन मस्क। इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। एलोन मस्क जो थे वो टेस्ला कंपनी के मालिक थे, और देखते हैं आगे एलोन मस्क के बारे में। ठीक है, ये इंजीनियर हैं, लेकिन छोटे मोटे इंजीनियर रहे, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। ठीक है, तो एलोन मस्क जो है, इनका पूरा नाम है एलोन रीव मस्क। ठीक है, और इनका जन्म जो है 28 जून 1951 ईस्वी, 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, ठीक है, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई मतलब अमेरिकी बिजनेसमैन थे। ठीक है, और इनका आवास जो है, ये लग रहा हमें 3 जगह का नाम है। बेल एयर्स जो कि कनाडा का हो सकता है, लॉस एंजेलिस और जो कि हो सकता है, इसके नागरिकता के आधार पर मैं बता रहा हूं, ये दक्षिण अफ्रीका का, अमेरिका, कैलिफोर्निया, इनको 3 देश की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, किसका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका का कब प्राप्त किए, 1971, कनाडा का 1979, अमेरिका 2002। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में शायद अमेरिका में ही है ये। ठीक है,
तो आवास कहाँ? बेल एयर्स, लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वही। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके पत्नी की। ठीक है, तो इन्होंने भी 2 से 3 शादियां की थी, लेकिन हमने 2 लिख दिया है, जिसका पहला नाम था जस्टिन मस्क और दूसरा तलुला रे। मतलब ये नाम ही अजीब लग रहा है, ये मतलब अमेरिकी है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अपने समय में बहुत भयानक भयानक नाम है। ठीक है, पत्नी जो है जस्टिन मस्क, तलुला रिले। ठीक है, मैंने बताया था, मैं फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहा था आपको, तब एक नाम आया था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, वैसे वो तो बहुत भयानक है, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब 2 शादी 3 शादी किए थे, तो मेहनत भी ज्यादा किए होंगे। तो बात ऐसी है, इनके 7 बच्चे हैं। ठीक है, 7 बच्चे हैं, और इनके माता पिता की बात करें एलोन मस्क के। ठीक है, तो पिताजी का नाम था एरोल मस्क और माता जी का नाम था मेरी मस्क। ठीक है, बात समझ में आई? पापा का नाम एरोल मस्क, एलोन मस्क नहीं, एरोल मस्क, और मम्मा का नाम मेरी मस्क। ठीक है, मम्मी मस्क। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनका बिजनेस क्या था। तो इनका बिजनेस जो है, ये छोटे मोटे इंजीनियर नहीं, मैंने बताया बहुत बड़े इंजीनियर और आविष्कारक थे ये, मतलब डिस्कवरी करते थे, और एक निवेशक, मतलब निवेश मतलब दान। ठीक है, निवेश मतलब कहते हैं ना, मतलब म्यूचुअल फंड इस समय चल रहा ना, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, यानी कि उसमें तब पैसा बढ़ता है आगे। ठीक है, तो वैसे है, ये निवेशक एक थे। ठीक है, और बात करें इनको पदवी कौन कौन सी धारण की है इन्होंने, मतलब कौन आज तक कौन कौन सी उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। तो स्पेस एक्स के सीईओ। ठीक है, ठीक है, स्पेस एक्स के सीईओ, और टेस्ला, जो टेस्ला कंपनी है, सबसे ज्यादा मनी जो है वहीं से शायद आती है, टेस्ला कंपनी से इनके। तो टेस्ला कंपनी के भी सीईओ हैं ये, और न्यूरालिंक कंपनी जो है उसके भी सीईओ हैं, और सोलार सिटी इसके चेयरमैन हैं, और ओपन एआई, ठीक है, इसके को चेयरमैन यानी कि सह संस्थापक हैं, और इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और द बोरिंग कंपनी टेस्ला कंपनी की तरह है द बोरिंग कंपनी, इसके संस्थापक भी कौन थे? साहब जी एलोन मस्क। ठीक है, और जिप्टू कंपनी के भी संस्थापक को मतलब सह संस्थापक कौन है? एलोन मस्क। ठीक है, इससे पता चल रहा है ये कितने मेहनती आदमी थे, और कितने मेहनती हैं अब भी, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और एलोन मस्क की लाइफ से हमें क्या क्या सीखने को मिलती है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं, समय पे बताऊंगा। स्टूडेंट के लिए एलोन मस्क की जीवन से जो हमें उनकी कहानी से जो हमें प्राप्त होता है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनकी जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, मेहनती कैसे बने। ठीक है, और बात करते हैं हम किसकी? एलोन मस्क की बात करें तो इनके पास कुल रुपया जो है, यानी कि मनी जो है साला, तो कितना है? कुल मूल्य इतना दिख रहा ना, कुल मूल्य 184 बिलियन डॉलर। ठीक है, एक डॉलर में कितने? लगभग 75 इंडियन रुपये में। ठीक है, लगभग एक डॉलर में लगभग 75 रुपए होते हैं। लगभग मैंने बताया है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, लगभग बताया है, एक डॉलर में 75। तो यानी कि कितना रुपया हो सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया के तीसरे और बिगेस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, द एलोन मस्क एंड एलोन मस्क। ठीक है, तो हम बात करते हैं 3 दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन। 3 तो पहले पे
अब हो चुके हैं, जिन्होंने इतिहास रचा, बर्नार्ड अर्नोल्ट, जिनके पास कुल संपत्ति है 197.5 बिलियन डॉलर। ठीक है। दूसरे पे आते हैं जेफ बेजोस, जिसकी अमेजॉन की कंपनी है, और इनके पास कुल संपत्ति कितना है, 193.3 बिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पे आते हैं एलोन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के संस्थापक एंड द बोरिंग कंपनी के संस्थापक एंड द सीईओ ऑफ Neuralink, the CEO of SolarCity, the CEO of OpenAI, the CEO of Zip2, the CEO of SpaceX। मैंने पूरा नहीं लिखा है, इतना ही बताया है। ठीक है। अभी कहाँ कहाँ ये ले जाते कोई पता नहीं है। ठीक है। इसके सारे जो तीसरे अमेरिकी, कनाडाई, दक्षिण अफ्रीकाई, जो कह लो, ठीक है, क्योंकि इनको 3 देश की नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है। तो वो है एलोन मस्क। ठीक है। तो अगर श्रेणी में देखते हैं तो पहले पे बर्नार्ड अर्नोल्ट, दूसरे पे जेफ बेजोस, तीसरे पे और एलोन रीव मस्क। तो बात यहीं पे खत्म होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ जो दुनिया में नया हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, तभी मैं आपको ऐसा बता पाऊंगा। ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।